जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, यह हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मुस्कुराना ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सार है। अमूमन ये कह दिया जाता है कि हंसते रहना चाहिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, टेंशन नहीं लेना। आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, पिछले 1300-1400 सालों में अगर 1, 2, 4, 6, 10, 20, 50 लोगों ने टेंशन न ली होती तो निश्चित रूप से किसी न किसी अंग्रेज की टॉयलेट साफ कर रहे होते। क्या बात है, जिंदाबाद। टेंशन तो लेनी पड़ेगी। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे, मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठहाकों के मधुर आनंद में भी धंस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूपसी सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मौत में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों पोती हो तुम। एक तक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा यह नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचाना। हाँ विधाता मैं अभागा यह नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूँ जो भारत माँ को ना पहचान पाया। तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गोलियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा। सरहदों से आ रहे शव पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरों पर हंसूंगा मैं नहीं। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। देश में भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां हैं। ये कष्ट का कारण मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। नेता भ्रष्ट है, मंत्री जी चले गए। मैं पिछले 5-6 वर्षों में कवि सम्मेलनों की यात्रा में हूं, मैंने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं देखा जहां पर मंत्री जी ने, विधायक जी ने या किसी नेता ने पूरा कार्यक्रम सुना हो। क्यों सुने? जो बात अपने खिलाफ हो वो कैसे सुनी जाए। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। नाली तुम्हारे घर के आगे की ये साफ नगर पालिका अध्यक्ष करेगा। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए और पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। दुनिया सुधर जाए लेकिन हमें हमारी अम्मा की कसम है हम नहीं सुधरेंगे। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए।
और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। गर्व करिए कि भारतवर्ष में पैदा हुए और गर्व करिए कि 1947 के बाद पैदा हुए। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। मेरे कुलवंश के बड़े आदरणीय राम अवतार त्यागी जी ने देशभक्ति की मेरे दृष्टिकोण में सबसे सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां लिखी। तन समर्पित, मन समर्पित और यही जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यही जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। परिस्थितियां यहां तक विकट हो गई कि हम कह रहे हैं चाहता हूं देश की धरती तुझसे कुछ और भी लूं। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है। देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। नियम संसार का जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी भी करेगा। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। रैलियों में भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे मिलता है और आप वोट देने के लिए पैदा हुए हो। निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये सेवक हैं, इनको सेवक ही रहने दो, इनको राजा मत बनाइए। अरे जिसको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था वो रैलियों में है। वहां तक भी पहुंचूंगा ना, वो रैलियों में है। नहीं दादा आप बताओ। अच्छा मैं इन्होंने भैया ने कहा तो मुझे एकाएक एक टिप्पणी याद आ गई। नेता भी परेशान है, उसका कारण है कि वो जो आसपास हैं वो इस फिराक में एक कब्जे निपटे तो हम पकड़े। उसके साथ भी अच्छे लोग नहीं हैं। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, थाम कर झंडा मचलकर प्यार करता कौन है। जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग, पता चला 60% 65% वोटिंग हुई। ये जो 30 और 35% है मेरी दृष्टिकोण में इस देश के गद्दार से ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना तो नहीं की जा सकती। और चलते चलते एक बात बताता चलूं, यदि आप राजनेता हैं, आप पद पर हैं, आप मेरे ही हैं, आपसे नहीं कहूंगा तो क्या इरफान खान से कहूंगा। बिल्कुल। यदि आप राजनेता हैं, आप पद पर हैं, 5 वर्ष सत्ता में रहने के बाद यदि 6वें वर्ष में आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके कार्यकाल पर संदेह है। यह तय करना पड़ेगा। इस देश के युवा से कह दिया गया पिछले 70-75 वर्षों में कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल नौकरी है।
अरे बाहरे विश्वगुरु हो, जवानी केवल इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। परिस्थितियां इतनी विकट हो गई कि इस देश का युवा सड़कों पर जलने को, मरने को, खपने को तैयार है और छाती ठोककर कह रहा है हमें नौकर बना लो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, अपने बच्चों को कल बता देना, जो नौजवान मित्र हैं वो ध्यान दें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। काशिश्च परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतति इतनी नपुंसक कैसे पैदा हो? हमें नौकर बना लो। अरे ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। इस देश के युवा से कह दिया कि बेटा जवानी तो सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। गीत लिखे गए, फिल्में बनाई गई, इतने मोटे मोटे ग्रंथ छापे गए कि जवानी केवल इश्क लड़ाने के लिए है। और निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, प्रेम वह अद्भुत चीज है जिसके कारण एक कटोरी मक्खन पर जगत का नियंता नृत्य करता है। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो आपसे ये कहे कि अपने कपड़े उतार दो। अरे अभी पल है तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं। कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर बैठने से काम नहीं चलेगा। वहां से निकलने वाली हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां हैं। निवेदन करना चाहता हूं, किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई खूब, किसी को लगे लुभावन लाल गाल लटकाली भाई खूब, किसी को नयन भागए और किसी को भाती है मुस्कान। कोई तकता नयनों की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता आह चाल पर मरने को तैयार, कोई तनबदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार। सभी को महज भा रहे अंग, मिटाने को वहसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। राम की राम दृष्टि का देश काम में फंसता जाता नित्य, भूल कर माँ बहनों का मान कर रहा नित्य घिनौने कृत्य। हाय कैसा परिवर्तन हुआ संस्कारों में, बड़ा विचित्र देखने को मिलते अश्लील यहाँ अखबारों में भी चित्र। चला टेलीविजन का दौर, मनोरंजन का लेकर नाम, बेटियां अर्धनग्न हो गई, उठाए बेटों ने भी जाम, तड़प कर मरी हायरी हया, देख ना पाई यह अवसाद, भूलकर मानस के गुरुमंत्र गालियों से होता संवाद। नशे पे नशा, जुए पे जुआ, ड्रीम 11, तू भी खेल मैं भी खेल।
बढ़िया टीम बनाओ, प्रचार आ रहा है बाकायदा, छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते वित्तीय जोखिम की संभावनाएं, अपने ध्यान से काम लें। नशे पे नशा, जुए पे जुआ, कर्ज पे कर्ज ले रहे आज। कानपुर में घर बनवाया है 40 लाख का, 30 लाख का लोन है। हमारे गांवों में एक कहावत है, कुछ नहीं, ये चलता रहता है, अंधेरे की उजाला है तो अंधेरा भी है, वो सब चलता है। आप इधर देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, गांवों में कहावत है, बड़ा बुजुर्ग जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वही भी कह देता है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। नशे पे नशा, जुए पे जुआ, कर्ज पे कर्ज ले रहे आज। ध्यान आचरण अर्चना भूल बनेंगे नए जगत महाराज। धुरंधर धूल उड़ा दी धुंध, धधकती हुई मिटा दी धाक, सरकती हुई संस्कृति और शिशक्ति हुई पड़ी है साख। विद्युता के जो थे पर्याय, वीरता के जो थे प्रतिबिंब, हो गए गीदड़ और शियार। नहीं भांपे जाते षड्यंत्र, नहीं छीने जाते अधिकार। विद्युता के जो थे पर्याय, हुए दुर्बुद्धि के उत्कर्ष। सुनो वे नए समय के लाल, नहीं था ऐसा भारतवर्ष। नहीं था ऐसा भारतवर्ष, मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है। आपकी सर्वाधिक ऊर्जा चाहता हूं। मैं तालियों के लिए नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है मैं किस धरती पर खड़ा हूं। निवेदन करना चाहता हूं, मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। अरे तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा, आदरणीय भैया ने कहा था अभी कि इश्क मंदिर और मस्जिद नहीं देखता। भैया चले गए, मिलेंगे तो कहूँगा अपना चश्मा उतार दीजिए, इश्क बिल्कुल मंदिर देखता है। और यदि आप किसी भ्रम में हैं तो पवन चौहान जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं अचानक। क्यों पंख नोच डाले उगते बिहान के, ठहरा दिए परिंदे खुले आसमान के। ये तोतलाता बचपन लाशों की भीड़ में, पन्ने जला दिए हैं किसी ने कुरान के। क्या बात है, तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे विवेकानंद जैसे आचरण पर? मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूं इस बात के। चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता है।